आज वाली वीडियो में मेरे सारे भाइयों को देखना काफी ज्यादा ही जरूरी है। जो मेरे भाइयों ने घर के अंदर या फिर बाथरूम के अंदर गीजर लगा के रखा है और वो गीजर है इलेक्ट्रिक, ठीक है ना। तो भाई क्या होता है कि इलेक्ट्रिक जो गीजर होता है उसका कोई भरोसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसमें कभी ना कभी करंट आ सकता है। आप शावर से नहा रहे हो, टूटी से बाल्टी में पानी, ठीक है ना, निकाल रहे हो, तो उसमें क्या है कि कभी ना कभी, ठीक है ना, अगर बाई चांस करंट आ जाए तो भाई आपके साथ हादसा हो सकता है। तो करंट से बचने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि गीजर का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी करंट उसमें आ सकता है। तो अगर मान लो करंट आ भी जाए, ठीक है ना, तब भी आपको करंट नहीं लगेगा, पानी में करंट नहीं आएगा। सो आपको सेफ्टी के लिए लगाना पड़ेगा ये यंत्र, ठीक है ना। ये शॉक को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है जी। सो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि इसको लगाना कैसे होता है, क्योंकि YouTube के ऊपर भाई इसके रिलेटेड कोई वीडियो मेरे को देखने को नहीं मिली। सो एक्चुअल में मैं ही फुल वीडियो बना रहा हूं। शॉर्ट तो आपने बहुत देखी होगी। क्या होता है, जो हीटिंग रॉड होती है वो शॉर्ट हो जाती है या कोई भी दिक्कत आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक, तो शॉर्ट आना शुरू हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपका, ठीक है ना, आप टेस्ट पेन लगा के देख सकते हो। यहाँ पे अगर करंट आ रहा है, ठीक है ना, ऑन करने के बाद देखना यहाँ पे करंट आ रहा है, यहाँ पे करंट आ रहा है। कभी कभार यहाँ पे टूटी पे भी करंट आना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो फिर क्या है, आपको थोड़ी पता चलेगा। तो भाई मान लो अपने आप कभी दिक्कत आई, तो अगर आपने ये लगा के रखा होगा तो इसके अंदर ऐसा मैकेनिज्म लगा है जो भाई करंट को ना पानी के बीच में से पास नहीं होने देता। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं, ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं और प्रोडक्ट के टैग भी कर रहा हूं। जाके आप जरूर इसको बाय करें, ठीक है ना, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर जान ही नहीं बचेगी तो भाई फिर पैसे का क्या करोगे। ये बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, बट हाँ आपकी सेफ्टी जो है फुल करने वाला है, ठीक है जी। क्योंकि मेरे गीजर में कोई करंट वगैरह नहीं आ रहा है, बट एज ए मतलब कि मैं सेफ रहना चाहता हूं, इसीलिए मैंने आपको भी बोला कि आप जरूर बाय करें कि इन फ्यूचर जाके कोई दिक्कत आती तो आप, है ना, हादसे का शिकार ना हो जाए, ठीक है ना, करंट ना लगे। तो भाई इसको भी लगा के दिखाऊंगा, बट आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कोई सेफ्टी वाल नहीं लगा है, ठीक है जी। तो मैंने भाई साहब सेफ्टी वाल भी मंगाया है, क्योंकि 7-8 साल पहले, ठीक है ना, ये मैंने गीजर लगाया था, तब इसके साथ सेफ्टी वाल नहीं आया था। आई थिंक नहीं आते होंगे पहले, अब आने शुरू हो गए होंगे। सो मैंने सेफ्टी वाल अपने एक और गीजर के लिए भी मंगवाया है, ठीक है ना, और ये शॉक को अब्सॉर्ब करने के लिए, ठीक है ना, 2 और मंगाए हैं। मतलब कि मैंने 4 मंगवाए थे, 2 यहाँ पे लगाने के लिए, 2 मैंने किसी और गीजर के ऊपर लगाने के लिए, शॉक को अब्सॉर्ब करने के लिए, और सेफ्टी वाल भी मैंने 2 मंगाए थे, ठीक है ना। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड, ठीक है ना, सेफ्टी वाल लगाना है। ऐसे करके सेफ्टी वाल लगाना है, ऐसे करके। उसके बाद आपको शॉक को अब्सॉर्ब करने वाला लगाना है, ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे लगाना है। और सेफ्टी वाल, ठीक है ना, अगर आपके भी गीजर में नहीं लगा है तो ये भी लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है और वीडियो में मैं टैग कर रहा हूं, आप जाके जरूर बाय करें। इसका काम ये होता है कि आपका मान लो गीजर का जो रॉड है या फिर जो कट करने वाला सिस्टम होता है वो कट नहीं करता है कंटिन्यू, ठीक है ना, गीजर को कंटिन्यू पानी को गर्म करता रहता है ना। तो उसकी वजह से पता क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो प्रेशर है वो रिलीज नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो प्रेशर ना रिलीज होने की वजह से गीजर फट सकता है और आपका जो पानी है वो बैक जा सकता है आपके वाटर टैंक के अंदर, और वाटर टैंक के अंदर गर्म पानी सड़ता हुआ जाएगा तो ये भाई आपके वाटर टैंक को खराब कर सकता है, पिघला सकता है। सो प्रेशर जो है, सो अगर इतना बन जाएगा, ठीक है ना, 0.8, तो 0.8 प्रेशर बनने पे इसका जो मैकेनिज्म है यहाँ से, ठीक है ना, प्रेशर जो है रिलीज करना शुरू कर देगा। लगाने से पहले भाई आपको ये वाला पेच जो है वो खोलना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। इस पेच को आप खोलना पहले। तो सबसे पहले भाई हम इस सेफ्टी वाल्व के नीचे, ठीक है जी,
इस शॉक को अब्सॉर्ब करने वाला यंत्र है, इसको लगा लेते हैं। सो यहां से इस तरीके से ये लग जाएगा, ठीक है ना। अच्छे से इसको टाइट करते हैं, ठीक है ना। अच्छे से इसको टाइट करते हैं ताकि ये लीक वगैरह ना हो, ठीक है ना। ओके, उसके बाद आपको यहां पे इसको लगाना है, ठीक है ना, डायरेक्टली यहां पे इसको लगा लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है जी। तो यहां पे हमारा लग रहा है यंत्र। यहां पे टाइट हो जाता है, आपको छोड़ देना है, ज्यादा माथा पीछी करने की जरूरत आई थिंक नहीं है आपको। अगर आप प्रॉपर करना चाहते हो तो प्रॉपर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पे आई थिंक पूरा टाइट हो गया है, तो यहाँ पे हम जो हमारा कनेक्शन पाइप है यहाँ पे लगा देते हैं। रबड़ देख लेना, रबड़ लगी हुई है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम लगा देते हैं। ओके, तो ये भी लग चुका है और ये भी लग चुका है, ठीक है। उसके बाद ये कनेक्शन पाइप हम खोलेंगे। ओके, ये भी है और अब बारी आ जाती है इसकी लगाने की। यहाँ पे लगा लेते हैं। हाथ से टाइट हो जाता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको कोई चाबी पाना लेना पड़ेगा। सो लो जी, अच्छे तरीके से ये हाथ से ही टाइट हो जाता है, ठीक है। तो जितना नॉर्मल टाइट हो गया हाथ से, ठीक है। उसके बाद आपको ये कनेक्शन पाइप लगा देना, ठीक है। लो जी, इस तरीके से आपको कनेक्शन पाइप, सारा हाथ वाला काम है। कोई प्लम्बर को, किसी इलेक्ट्रिशियन को कुछ बुलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। इसको भी टाइट कर देना हाथ से, इसको भी टाइट कर। वैसे तो ये भी इन्होंने दिया होता है, ये वाला, इसको टाइट करने का, इससे भी कर सकते हैं। और इस कनेक्शन पाइप के अंदर भी है टाइट करने वाला, तो इससे भी टाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से है। सो अब क्या है, हम चालू कर देते हैं। कोई लीकेज वगैरह नहीं होना चाहिए, देख लेना। अगर लीकेज वगैरह होगा तो यहाँ पे आपको फिर से दोबारा इसको टाइट करना है, ठीक है। ऑलमोस्ट तो सारा कुछ ठीक है, मैंने रिलीज कर दिया है। यहाँ पे पानी देखो गीजर का, सेफ रह सकते हो। ऐसे आप नहा रहे हो या कुछ कर रहे हो, उसकी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, करंट वगैरह लगने की दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप सेफ रह सकते हो। और सारी चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, जाके परचेज करो और सेफ रहो और घर वालों को भी सेफ रखो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना अगर कुछ पूछना चाहते हो, और सब्सक्राइब कर लेना टेक पत्र यूट्यूब चैनल को। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। शुक्रिया, जय।